नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवार और समुदाय के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है यूनिट 1 और यूनिट 2 को अपलोड कर दिया गया है और फैमिली एंड कम्युनिटी में आपकी टोटल 3 यूनिट हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया 27 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा, एक फैमिली का और दूसरा आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी पेपर नंबर 7th का। तो आज की जो ये वीडियो है आपकी, यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट 3.1 की और यूनिट 3.2 की। ये दो सब यूनिट आज हम इसमें कवर करेंगे। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो एक बार सभी के पास शेयर कर देना, ना अच्छी लगे तो ना शेयर करना भैया। विकलांगता के प्रति या दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में समुदाय की भूमिका। भाई, समुदाय हमारा चाहेगा तो बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, और समुदाय हमारा नहीं चाहेगा तो कैसे बच्चे अच्छे होंगे। आपको पता है कि हो सकता है परिवार के लोग उतने सक्षम ना हो, परिवार के लोगों को जागरूकता ना हो, लेकिन समाज में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो समाज में लोगों को जागरूक कर सकता है। कोई शिक्षित होगा तो जो समाज है वो क्या करता है, अगर बच्चे में कोई समस्या है उस पहलू को वो देख सकता है, लोगों को बता सकता है, उसमें प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, और जब प्रारंभिक पहचान हो जाएगी तो हस्तक्षेप तो करना बनता है। भाई, अगर हमने पहचान लिया तो उस चीज को हमें सही करना है, और सही करना है तो आप ये मान के चलिए कि तभी तो बच्चा हमारा सक्षम बनेगा। तो समाज के लोग बाधा रहित वातावरण बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे, हस्तक्षेप में भी, शिक्षा में भी, रोकथाम में भी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रोकथाम की। समाज में अगर जागरूकता है तो जो दिव्यांगता हो रही है, जिन कारणों से दिव्यांगता हो रही है, उन कारणों का पता लगा करके, उन कारणों के बारे में लोगों को बता करके हम दिव्यांगता को प्राथमिक स्तर पर ही रोक सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था कि अगर नजदीकी रिश्ते में शादी होती है तो शायद दिव्यांगता हो सकती है। अगर माता की उम्र जो है पिता से बहुत ज़्यादा होती है तब भी जो है दिव्यांगता हो सकती है। महिला की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तब दिव्यांगता हो सकती है। महिला अगर धूम्रपान का सेवन करती है तो दिव्यांगता। तो ये जो कारण हैं कि माता गर्भवती अगर हो भी गई तो उस समय उसको क्या पोषण मिलना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल होनी चाहिए, बच्चे का जब जन्म हो गया तो कौन कौन से टीके लगने चाहिए, ये दिव्यांगता को रोक सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य की जांच दिव्यांगता को रोकने में मदद करती है। जानकारी को साझा करो। अगर मान लीजिए माता को चोट लग रही है या बच्चे को बार बार चोट लग रही है तो वहां पर सावधानियां बरतो। अगर सावधानियां नहीं बरतोगे तो भैया बच्चा शिक्षित नहीं हो पाएगा, समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा। ठीक है। संक्रमण और दुर्घटनाओं से बचाओ। सड़क सुरक्षा नियमों और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों को लागू करके चोटों से बचाया जा सकता है। प्रारंभिक पहचान करोगे तो क्या होगा? देखो, प्रारंभिक पहचान वो पहली सीढ़ी होती है जहां पर बच्चे को जांच की जाती है, बच्चे को पहचाना जाता है कि बच्चा आखिरकार डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, आखिरकार बच्चा कितना पीछे है। तो अगर हम दिव्यांगता की गंभीरता को पहचान लें तो उसको हम कम कर सकते हैं। इसके लिए नियमित स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जो भी माता पिता हैं और शिक्षक हैं किसी भी असमानता को जल्दी पहचानना, और जो भी शिक्षक हैं बच्चे को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं
ये भी शहरी और जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर होते हैं। ये भी प्रारंभिक पहचान कर सकते हैं और बच्चे को जो है डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, निदान कर सकते हैं उसका। हस्तक्षेप, प्रारंभिक पहचान हुई तो हस्तक्षेप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गंभीरता को पहचान लिया तो हस्तक्षेप अगर आप करोगे तो उसके स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करोगे, दवाएं उसको दिलाओगे, थेरेपी चाहिए होगी तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इसमें बच्चे की मदद करोगे। जब इसमें मदद करोगे तो दिव्यांग व्यक्तियों को परिवार का भी तो सपोर्ट चाहिए। अगर परिवार के लोगों को हस्तक्षेप के बारे में नहीं पता होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहाँ है, स्पीच थेरेपिस्ट कहाँ है, तो भैया समस्या आ सकती है। इससे समर्थन समूह दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए सामुदायिक स्तर पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनका सहयोग किया जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। और भैया दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको शिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान। ठीक है। एजुकेशन, भाई एजुकेशन को ही क्या कहते हैं हम, तीसरी आंख कहते हैं। कहते हैं अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसके पास एजुकेशन अगर अच्छी है तो उसके पास तीसरी आंख है। एजुकेशन ही तो हमें अच्छा बनाती है, एजुकेशन ही तो हमें दूसरों से अलग करती है। शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। जो चीज बच्चे को चाहिए, जो आवश्यकता है बच्चे को, उस पर आप काम कीजिए। बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा अपनाइए, यहाँ पर सभी बच्चे जाकर के एक साथ में अपने आवश्यकता के अनुसार बैठ सके, पढ़ सके, अच्छे हो सके। समुदाय की भागीदारी, दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाओ, कार्यशालाओं का आयोजन करो और बच्चों के लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट दो, बाधा रहित मुक्त वातावरण दो, जहां पर बच्चा हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर आ सके, जा सके, अपनी चीजों को पूरा कर सके। अपने कह सकते हैं आपकी जो है सार्वजनिक स्थलों पर आप रैंप की व्यवस्था करवाओ, लिफ्ट की व्यवस्था करवाओ, व्हील चेयर की व्यवस्था करवाओ, विद्यालयों में आप इसकी व्यवस्था करवाओ, बस स्टेशन पर आप इसकी व्यवस्था करवाओ, हर जगह पर आप इसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। ठीक। तकनीकों का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है योगदान। भाई तकनीकें नहीं होंगी, नई नई टेक्निक्स नहीं होंगी, नया नया टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो भैया दिव्यांग व्यक्ति कैसे आगे जाएगा। तो नया नया टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। इससे क्या होगा, बच्चे के अधिकार, उसका कानूनी सहायता आप दे सकोगे और भैया बच्चे को बेहतर बना सकोगे। अगर समाज जागरूक है तो हर सदस्य जागरूक है, और हर सदस्य जागरूक है तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकेगा, जहां पर बच्चे को अवसर, समानता और स्वतंत्रता मिल सके। समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को समाज की मुख्य धारा में लाएं और समावेशी वातावरण का निर्माण करें। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और टारगेट तो भैया हमने बनाया है कि 1 लाख लोग अपने पास इस साल हो जाएं, और आप सभी ने 84,000 का परिवार तो कर ही दिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो 16,000 लोग अभी छूटे हैं 1 लाख में, ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी इस साल पूरा हो जाएगा। और चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पूरा हो जाता है 1 लाख तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। ठीक। सबसे बड़ा परिवार, 1 लाख का परिवार, सबसे अच्छा परिवार। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने परिवार को कैसा बनाना है। समावेशी समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका। अगर समावेशी समाज बनाना है तो उसमें समुदाय क्या करेगा, समुदाय की क्या भूमिका होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 3.2 पढ़ने से पहले एक आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आने की संभावना रहती है, अगर आपको वो PDF चाहिए पूरे के पूरे
7 पेपर्स की, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप सभी को पता है आईडीडी के स्टूडेंट्स को कि भैया 7 पेपर्स हैं। तो ये आईडीडी के स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको चाहिए तो ये केवल ऑफर में आपको मिल रहा है 299 रुपये। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9118182056 पर मैसेज करना है। आपको लिख करके भेजना है कि सर मेरे को ये चाहिए, और आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। ऑफर है, सीमित समय तक है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो भैया बात कर लेते हैं समावेशी समाज के निर्माण में समुदाय की भूमिका। अगर समावेशी समाज बनाया जाएगा, यानी कि सभी व्यक्ति की क्षमता, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भाषा, इनको सबको जो है महत्व दिया जाएगा। अगर इनको महत्व नहीं मिला तो क्या इनको समान अवसर मिल पाएगा? भाई अगर दिव्यांग बच्चों को हमें आगे आगे बढ़ाना है तो समुदाय में सभी बच्चों को तो स्वीकारना पड़ेगा ना। सभी बच्चों की आप कह सकते हो कि अवसर को बढ़ावा देना पड़ेगा। सभी बच्चों के लिए आप कह सकते हो कि भाई सदस्यों को, संगठनों को सक्रिय योगदान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या चलाना पड़ेगा? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जो जागरूकता और शिक्षा को बेहतर बनाएगा। जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो समावेशी जागरूकता भी तो सबको होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे समाज में जाति को लेकर के, लिंग को लेकर के, धर्म को लेकर के लोगों में भेदभाव है। तो ऐसे भेदभाव को हमें क्या करना है? समाप्त करना है। ऐसी स्वीकारता को हमें बढ़ाना है। ठीक, कि भाई लिंग भेदभाव ना किया जाए। समाज में सभी प्रकार के विविध तरीके के लोग रहते हैं और वो अपने साथ में रहें, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और अगर हम लोग बात कर लें भैया कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर हम लोग बात कर लें तो उनको हमें बेहतर करना है। और अगर उनको बेहतर करना है तो समावेशी समाज और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ना पड़ेगा। तो लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है और लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर शिक्षा मिलेगी तभी लोग आगे जाएंगे और तभी नए समावेशी समाज का निर्माण होगा। दूसरा क्या हो सकता है? सामाजिक समावेशन। भाई हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, सभी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, मेन स्ट्रीम में लाना। दिव्यांग व्यक्ति है वो भी समाज में उतना ही हक रखता है जितना कि एक नॉर्मल, उसे भी उतना पूरा हक है, वो भी आगे जा सकता है। ठीक, तो अगर बच्चे के लिए आप बेहतर सांस्कृतिक गतिविधि, बेहतर समाज का निर्माण करोगे, तब आप क्या कर सकते हो? बच्चे को और अच्छा कर सकते हो और समावेशी समाज तो बनेगा ही बनेगा। महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी रखो। उसके बाद में अगर हम बात कर लें भाई सुविधाएं, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। हर जगह पर रैंप की व्यवस्था नहीं हो पाती, हर जगह पर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं हो पाती, हर जगह पर ब्रेल लिपि की व्यवस्था नहीं हो पाती, हर जगह पर संकेतों की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम अपने समाज में जितने भी स्तर हैं वहां पर अगर इन चीजों की व्यवस्था कर दें, अब आप इस समय देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर भी ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं, बस स्टॉप पर भी देखने को मिलता है, रेलवेज में भी चढ़ने में भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको ब्रेल लिपि भी देखने को मिलती है। चाहे कोई कॉलेज हो वहाँ पर भी, या स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हर जगह पर आपको रैंप मिल रही है, लिफ्ट मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा आ जा सके। हर बच्चे को बिल्कुल ये ना लगे कि भैया वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसके बाद में शिक्षा और रोजगार के अवसर, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करो
को रोजगार के अवसर दो, उनके लिए सकारात्मक वातावरण बनाओ, उनको परामर्श आप दे सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता का विकास, समाज में सहानुभूति, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, इसको विकसित करो। भाई अगर सहानुभूति होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तो व्यक्ति और बच्चे जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। और पूर्वाग्रह जो चलता हुआ आ रहा है कि भाई नहीं, इस लिंग के लोग ये नहीं कर सकते, महिला है तो ये नहीं कर सकती, पुरुष है तो ये नहीं कर सकता, दिव्यांग है तो ये छूना मना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो ये हमारे समाज में निगेटिव थॉट्स हैं, इनको दूर किया जाए और समुदाय आधारित कार्यशालाएं चलाई जाएं, CBR चलाया जाए, जिससे लोग प्रशिक्षित हो सकें और भैया बेहतर हो सकें। सामूहिक निर्णय लेने में भागीदारी, समूह से जब लोग जुड़ेंगे तो सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व तो वहां पर रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता सबके पास रहेगी और स्वीकार्यता भी सबके पास रहेगी। बाधा रहित समाज का निर्माण किया जाए, जहां पर सभी को जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी सामाजिक अवरोध हैं, जाति, धार्मिक, लैंगिक भेदभाव, इसको खत्म किया जाए और नए नए तरीकों को और नए नए नवाचारों को बेहतर किया जाए, जिससे कि एक सही समाज का, एक अच्छे समाज का, एक बेहतर समाज का, एक सहयोगी समाज का निर्माण हो सके। व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें भैया NGO भी आते हैं जो समाज के साथ मिलकर के काम करते हैं और हम लोग जो है निजी और सार्वजनिक भागीदारी भी होती है, जो समावेशी शिक्षा का निर्माण करती है, समावेशी विकास का निर्माण करती है। आप ये कह सकते हैं कि समुदाय समावेशी समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदारी देगा, या समुदाय के सदस्य मिलकर विविधता को अपनाएंगे और भेदभाव को कम कर सकेंगे। समाज में हर व्यक्ति समान है, केवल उसे हमें समान दृष्टि से देखना है, उसको समान लाना है। उसके पास उतनी ही क्षमता है जितना कि सबके पास है। भाई किसी के पास किसी चीज की क्षमता ज्यादा है, किसी के पास किसी चीज की क्षमता ज्यादा है, तो किसी के पास हो सकता है दूसरी चीज ना हो, एक चीज तो है ना, उस जगह पर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 में और 3.4 और 5 में चर्चा कर लेंगे। तो मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।